हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हमारे साथी, हमारे सहयोगी विश्लेषक विवेक यादव जी ने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें छुपे हुए सच को आप सबके सामने लाया जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया था, आपने देखा कि जीडीपी का सच क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सच क्या है और पर कैपिटल इनकम का सच क्या है। तीनों चीज़ देखने के बाद आप सबने सराहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत में सूचकांकों की क्या स्थिति है। सूचकांक क्या कहते हैं? सरकार तो बोलती रहती है सब चंगा सी, देश में सब ठीक चल रहा है, लेकिन सूचकांक क्या कह रहे हैं? विश्व में हमारे देश की स्थिति क्या है? विभिन्न सूचकांक जो देश की स्थिति को मापते हैं, उसकी हेल्थ को नापते हैं, उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं, इस सच को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि हमारा देश आज विभिन्न सूचकांकों में किस स्थिति में खड़ा है और सरकार कितना झूठ बोल रही है। सरकार सब चंगा से, सब खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं, ये देखने के लिए आज हम आपके सामने डाटा रख रहे हैं। आप एनालिसिस करिए, आप देखिए कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। साथियों, लोकतंत्र का सूचकांक है एक लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिसको अर्थशास्त्र इकाई ने संग्रहित किया था। इसमें भारत की स्थिति पूरी दुनिया में 41 है, 41। हम 41वें लोकतंत्र के रूप में दुनिया भर में स्थापित हैं, जो हमारी स्थिति चल रही है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मापा जाता है, जिसमें लोकतंत्र की स्थिति क्या है, पूर्ण लोकतंत्र है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं कुछ कमियां हैं। सारे पैमानों पे इसको नापा गया और इसमें पाया गया कि हमारी स्थिति इसमें 41वीं रैंक है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कानून की स्थिति भारत में क्या है, इसको नापता है सूचकांक कानून का नियम। 2024 में यह सूचकांक में, जिसको कि विश्व न्याय परियोजना ने नापा, इस रिपोर्ट को जाहिर किया, सबके सामने लेके आया। इसमें भारत की स्थिति 79 है, 79 रैंक पे हमारा देश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, पूरी दुनिया में इस सूचकांक ने हड़कंप मचा रखा है। इसको किया था, इस सूचकांक को हम सबके सामने लाया था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, जो एजेंसी है, इसने रखा था। इसमें भारत पूरी दुनिया की स्थिति में भारत की रैंक 159 है, जो कि लोवेस्ट है, सबसे कम। देखिए, इतने देशों में हम प्रेस की आज़ादी को लेके, जहाँ गोदी मीडिया का इतना प्रचार होता है, मीडिया ढोल बजाता है, हम 159वीं रैंक पे काबिज हैं। स्थितियाँ बहुत ही चिंताजनक है, इसमें बहुत सुधार की उम्मीद है। आप सब लोग आवाज़ उठाइए कि प्रेस की आज़ादी बरकरार रहे इस देश में और इस रैंक को सुधारा जा सके। आप सबके हित में है, हमारे देश के हित में है। ये 159वीं रैंक निश्चित रूप से चिंताजनक है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है साथियों? इसका सूचकांक बताता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया, इस रिपोर्ट्स को। उसमें भ्रष्टाचार के मामले में भारत पूरी दुनिया में 93वें स्थान पे रहा, 93। साथियों, एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि सरकार खूब ढोल बजा रही है कि सब चंगा है, सब ठीक है, सब चल रहा है। एक बिजली का कनेक्शन लेने से लेके 1-2 पैसे का भी काम कराना है एक गरीब आदमी को, उसके लिए भी उसे घूस देनी पड़ती है। ये सच है और इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे देश की स्थिति भ्रष्टाचार सूचकांक में 93 है। हमें इसके बारे में भी लोगों से चर्चा करनी होगी। कमोबेश हालात ऐसे हैं कि इन सब बातों पे देश में चर्चा नहीं होती, चर्चा बिल्कुल नहीं होती कि देश की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। ऐसे तो लगता है कई बार कि जैसे भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा ही नहीं बचा, लेकिन सूचकांक तो बोल देता है। ये मापने की इकाई है, मापी जाती है, मापी गई, और उसकी स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में हमारी स्थिति 93 है, 93। दुनिया भर में चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं, अशांति है, देश के कई देशों में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हमारे देश की स्थिति क्या है, अंदर हमारे देश में कितनी शांति है, दुनिया किस नज़रिए से हमें देखती है,
इसका माप करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक से कि कितनी शांति हमारे देश में। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ने इसको रिलीज किया था, इस सूचकांक को। इसमें भारत का स्थान दुनिया में 116वां है। कई बार देश के अंदर भी लोग छुटपुट शांति को भंग करते रहते हैं, युद्ध के हालात तो नहीं, लेकिन शांति हमारे देश में कितनी है इसका आकलन इस सूचकांक के थ्रू किया जाता है। उसमें हमारे देश की स्थिति पूरी दुनिया में 116वीं है विश्व शांति सूचकांक 2024 में। फिर एक बहुत चिंताजनक बात पे मैं आपको लेके आता हूँ कि हमारे देश में भूख, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं, भूखे की स्थिति क्या है। सरकार तो कहती है कि हमारे देश में सब खुशहाल है, हर व्यक्ति मज़े कर रहा है, परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति को जानने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखिए, जिसके बारे में कम ही चर्चा होती है। फिर पूरी दुनिया इस पे चर्चा कर रही है। 2024 में जब ये सूचकांक आया तो थोड़ा मीडिया ने इसको उठाया, थोड़ा हो हल्ला हुआ, परंतु वो फिर धराशायी हो गया। फिर अभी उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति 105 है। 127 देश हैं इसमें लिए गए हैं, जिसमें हमारी स्थिति 105 है, जो कि चिंताजनक है। निश्चित ही बहुत बड़ी चिंता की बात है ये, किस प्रकार से हमारे देश में भूख है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, कानून का राज किस प्रकार से चल रहा है, विश्व प्रेस में हमारी क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें यदि जब हम पूरी तरह से मिला के देखते हैं तो हम स्पष्ट हो जाता है कि जो सरकार कह रही है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार कह रही है सब ठीक है, सब ठीक है, ढोल पीटे जा रहे हैं अपनी सफलता के कि सरकार, मोदी सरकार के इतने सालों में हमने डंका बजा रखा है। लेकिन स्थितियां क्या हैं? आपसे अभी चर्चा में लोकतंत्र में हमारा सूचकांक क्या है, कानून में हमारा सूचकांक क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में हमारा सूचकांक क्या है, सारी चीज़ों को आपने देखा। और देखिए लैंगिक असमानता, एक और सूचकांक लैंगिक असमानता का, जिसमें यूएनडीपी ने इस सूचकांक को हम सबके सामने लाया है। इसमें भारत की रैंक 129 है। जो ये इस आधार पे किया जाता है कि प्रजनन का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, या सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, तो हम 129वें स्थान पे खड़े हैं लैंगिक असमानता पे। ये भी एक चिंताजनक बात है निश्चित रूप से। फिर पूरी दुनिया में खुशहाली में हमारी क्या स्थिति है, हम कितने खुशहाल हैं, इस स्थिति को नापने के लिए एक सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, जिसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान ने किया है। इस सूचकांक में भारत की रैंक 126 है, 126वीं रैंक है। ये भी चिंताजनक है। हमें देखना होगा कि सत्य कितना बाहर आता है, क्या सत्य है। सत्य ये है या जो सूचकांक बता रहे हैं, या सत्य वो है जो सरकार बता रही है। सरकार तो ढोल पीट रही है कि चारों तरफ खुशहाली है, पर खुशहाली में हमारी स्थिति क्या है? पूरी दुनिया में खुशहाली में हमारी स्थिति 126वें स्थान पे खड़े हैं। ये सच है, ये सच सबके सामने आना चाहिए, सूचकांक की बात होनी चाहिए। आज हम कम ही सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार इस विषय पे आपसे बात होती रहेगी और हम सच को सामने लाते रहेंगे। सरकार पूरा झूठ नहीं कह सकता मैं, पर आधा अधूरा सच जरूर दिखाती है। सरकार वो दिखाती है जिसमें उसका भला हो। सरकार चलती रहे, जनता को भ्रम में रखना सरकार की आदत हो गई है। कभी इन सूचकांकों के बारे में ना मेन स्ट्रीम मीडिया में ना ही आम जनों में चर्चा होती है। साथियों, हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, आम जन तक इन बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ है या नहीं है, उसके लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, पैथोलॉजी हैं, जो कि नाप के बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, इतना होना चाहिए, और इतना नहीं है तो आप बीमार हैं, या कि आपको डायबिटीज़ में इतने पैरामीटर्स होने चाहिए, ये नहीं है तो आप बीमार हैं। उसी प्रकार से हमारे देश की हेल्थ को नापने के लिए सारे सूचकांक हैं, और भी हैं, उनकी भी चर्चा होगी। ये सारे सूचकांक हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं कुछ न कुछ कमी है, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस कमी को सुधारा जा सकता है। निश्चित रूप से हम लोग आशावादी हैं और सुधारने की उम्मीद पूरी बाकी है। इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक साथ की ज़रूरत है, देश को जागरूक होने की ज़रूरत है, इनमें चर्चा की ज़रूरत है। आइए
एक नई मुहिम के साथ चर्चा करते हैं इन सारे विषयों पे। न केवल इस YouTube चैनल पे, आपसे गुजारिश है कि जनता के बीच में इन सारे मुद्दों को लेके जाएं, जनता के बीच में बात करें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भूख की स्थिति क्या है हमारे देश में, लैंगिक असमानता की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, गरीबी की क्या स्थिति है। जब हम ये सब कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, हम विकास कर पाएंगे, हम इन सब में सुधार कर पाएंगे। और सुधार तभी संभव है जब बीमारी का पता चले। बीमारी पता है, आज आपके सामने हमने देश के विभिन्न सूचकांकों के बारे में चर्चा की। आगे भी इन्हीं सब विषयों के लिए हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।